हमारे लिए ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले देश का इंसान, ना मंदिर ना मस्जिद, पहले बहन बेटियों की इज्जत। समझे, इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं। और मुसलमान नहीं, इंसान की बात करें भाई। मुसलमानों को तो आप निशाना बना ही रहे हो। मैं देश का इंसान बचना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में मोहब्बतें होनी चाहिए। कुरान पढ़ी है? बिल्कुल, कुरान पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, भाई बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, तो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं। जब तो हम ईमानदारी सच्चाई से देश हित और राष्ट्र हित में बोल रहे हैं। रघुनाथ के मंदिर को जब टूटा तो भाई हमारे मुस्लिम भाई थे वहां आवाज भी उठा रहे थे कि मंदिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हमारे आरएसएस के कार्यालय के लिए, आरएसएस के शौचालय और मूत्रालय के लिए वो 1400 साल पुराना प्राचीन मंदिर गुरु गोरखनाथ का तोड़ दिया। ना योगी बोला, ना गुरु घंटाल बोला। और योगी खुद गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से, कुर्सी से प्यार है इन्हें ना मंदिर से प्यार, ना मस्जिद से प्यार, ना बहन बेटियों की इज्जत से प्यार। ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं, मानवता के लिए कलंक है। प्रकार से बेल दे देते हैं बलात्कारियों को। अभी जिसको अनिल मिश्रा को छोड़ दिया गया बेल देके, तो ये निश्चित रूप से संविधान का मजाक है। बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहेब की जो पुतले फुकवा रहे हैं, और अब ये मस्जिद पे टारगेट कर रहे हैं। इस संविधान लोकतंत्र की जिस प्रकार ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ हमें आंदोलन की जरूरत है। और सभी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के भाई एकजुट हो जाओ। तो क्या इस देश में अब मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, मंदिर मस्जिद इन्हीं की राजनीति हो रही है। मुसलमान नहीं, इंसान की बात करें भाई। मुसलमानों को तो आप निशाना बना ही रहे हो। मैं देश का इंसान बचना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में मोहब्बतें होनी चाहिए। तो हमारा लोकतंत्र, संविधान इसी की इजाजत देता है। मगर कौन है ये नफरतें फैला रहे हैं, जो मस्जिदों की, बहन बेटियों की इज्जतें लूटने के चक्कर में घूम रहे हैं, भैंसी दरिंदे, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इन आतंकी और पाखंडी को, बलात्कारियों को, भेड़ियों को, इनको सरकार जमानत देती है, बेल देती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। और जगह जगह देख लीजिए, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, बाबा साहेब के पुतले फूके जा रहे हैं। तो कौन है ये आतंकी भेड़िए? इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं? और मस्जिदों के पीछे क्यों पड़े हो? मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारे बाप ने बनाई थी मस्जिद, तुम्हारी अम्मा बना के गई थी मस्जिद। समझे नहीं? मस्जिद किसने बनाई थी? ये शाहजहां ने बनाई थी मस्जिद। और समझे, शाहजहां की बेगम थी मुमताज, वहां पर ही बनाया ताजमहल। समझ गया? और तुम लोग पीछे पीछे घूमते रहे। कितनों को दी भाई तुमने? अपनी अपनी बहन बेटियां ले लेके जाते रहे कि साहब हमें भी अपनी रियासत में शामिल कर लो, ये लो हमारी रियासत, और इस पे करो। अतिक्रमण तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में। कौन सा अवैध रूप से सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, भक्तों भूतनी के, तुम भी तो अवैध रूप से पैदा हो, तुम्हारे पुरखे भी तो अवैध रूप से पैदा थे। देखिए, पाखंडियों, आतंकियों, भेड़ियों, पहले बनाई रिश्तेदारी, अब कर रहे हो कत्ल। ये कैसी तुम्हारी फिरका परस्ती है? तो कहीं ना कहीं देश में रखो प्यार, क्योंकि देश में चलता है संविधान। संविधान के मार्ग पे आप जहाँ मस्जिद को तुम तोड़ दोगे, भूतनी के जामा मस्जिद देश की इज्जत है। अंधभक्तों तुम्हारी ऐसी लगेगी ठुकाई और कुटाई। और जो सही कहते हैं लोग कि अंधभक्तों की एक दवाई, जूता, चप्पल और ठुकाई, और इनकी तबीयत से पिलाई। जी बताइए कैसे देख रहे हैं, अब क्या करेगा? क्योंकि आज तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप भी पूरा मुसलमान दोस्त ने दिया है। हाँ, मुसलमान दोस्त ने, ये दिख नहीं रहा है काय का आर्मी का है, इस पे दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए, ये देखिए, ये गन है, इतनी सारी, कितनी सारी गन बनी है इस पे। समझे नहीं? ये अंदर डाल दिया जाएगा पूरा ढंग से। अब मुसलमान कह रही हो, मुसलमान तो हर इंसान है, और मुसलमान कोई धर्म थोड़ी है, मजहब थोड़ी है। मुसलमान बोला जाता है, एक सच्चे इंसान को मुसलमान बोला जाता है। समझे? तो मैं फिर एक शेर बोल देता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद के ईमान वाला। समझी मैडम? तो हम वो हैं। क्या बात है, बहुत शानदार बोला आपने। ये खुद लिखा है या कहीं से कॉपी? नहीं, मेरा अपना है लिखा हुआ। जब मैंने कुरान पढ़ी और कुरान की आयतें पढ़ी बहुत सारी, तो उसमें भी मैंने भाई देखा, तो मेरे को कुरान पढ़ी है? बिल्कुल, कुरान पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, भाई बाइबल पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, तो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं। जब तो हम ईमानदारी सच्चाई से देश हित और राष्ट्र हित में बोल रहे हैं। हमारे लिए ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले देश का इंसान, ना मंदिर ना मस्जिद, पहले बहन बेटियों की इज्जत। समझे, इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं। और ये इज्जत भूतनी के अपनी खुद की ले जाते थे। देश का क्या हाल कर रखा है तुमने, और ये क्या कमाल है? चेहरा देखो भूतनी वालों, समय आने वाला है, तुम्हारा मार मार के मुंह लाल कर देगी देश की जनता। इस देश में जरूरत, बार बार कह रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की है, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत बचाने की है। ये मस्जिद के पीछे पड़े हैं। अब मस्जिद का क्या करोगे? बार बार मस्जिद में पहुंचते हो, बार बार मस्जिद में पहुंचते हो, क्यों? इतने मंदिर खाली है, वहां हनुमान चालीसा पढ़ो। वहां क्यों नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा? वहां क्यों नहीं भजन कीर्तन करते हो? मगर यहीं पहुंचते हो मस्जिद में। मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद तोड़ा, मस्जिद में क्या है ये बता, क्या तोड़ोगे? जब क्यों नहीं तोड़ी? जब अकबर को अपनी दे दी, जोधा भाई
समझे नहीं? तब नहीं कुछ बोला, तब खूब करी खिलाई पिलाई, तब नहीं बोला कुछ भी। तब तो ले जाते थे कि ले लो जनाब। और जब शर्म नहीं आई थी तो अंग्रेजों की गुलामी करी ना, मुगलों की गुलामी करी नहीं आरएसएस वालों ने। अब बकवास करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं मुगलों पे अंग्रेजों पे। अबे भाई पहले तुमने गुलामी अंग्रेजों और मुगलों की करी, पुर्तगालियों की करी, हूणों की करी, मगर क्रांति किसने करी? इस देश के मूल निवासियों ने, देश के मुस्लिम भाइयों ने अंग्रेजों से लड़ा। और ये देखना हो तो जाओ भाई जय जवान ज्योति पे, कितने भाई 63,000 64,000 के आसपास मुस्लिम शहीद हुए हमारे क्रांतिकारी, और हमारे भारत के लोग भी उतने ही शहादत दी। तो पहले कम से कम इतिहास पढ़ो, अंधभक्तों भूतनी के हो, ओ चाटुकार हो, ओ हरम में नाचने वाली ठुमका लगाने वालियों की, समझे, वही झलकी टंगना उठावत के बयान को लेके उसे कहते हैं झांसी की रानी। और झांसी की रानी कौन थी? जो तलवार लेके निकलती थी वो थी झांसी की रानी। ये टंगना उठावत को कह रहे हैं, ये तलवार लेके निकलती है तो सलवार उठा के चलती है। देखो ना फिल्म में कहाँ दिखाती है घाघरा, समझे? ये वो है जो पैसा दो प्रोफेशनल महिलाएं, कहीं बुला लो वहीं नाच कर देंगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि नंदा भाई को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, बुलडोजर अगर मस्जिद पे चल रहा है या तुर्कमान गेट पे चला। हाँ तो हमें क्यों नहीं तकलीफ होगी भाई? मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद है भाई, इतिहास है भारत का, बहुत पुराना इतिहास है। आप इतिहास को कैसे मिटा सकते हो? इतिहास को जो मिटा रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भैंसी दरिंदा है, देश में नफरतें बांट रहा है। और देश की कहीं ना कहीं जो इमारतें हैं, जो कहीं ना कहीं दुनिया में इतनी बड़ी इमारतें मानी जाती हैं जिनकी इज्जत होती है, उन मस्जिदों को तोड़ने का ख्याल रखने वाले भूतनी के दल्ले, इनके नष्ट होने वाले। जल्दी देश की जनता आंदोलन करेगी और पाखंडी मौका परस्तों को कूटेगी और ठोकेगी भी, क्योंकि संविधान लोकतंत्र की जिस प्रकार ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ हमें आंदोलन की जरूरत है। और सभी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के भाई एकजुट हो जाओ, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, साथ साथ बहन बेटियों की इज्जत, इन सबको सम्मान मिलना चाहिए। इनका करते हैं अपमान ढोंगी पाखंडी, ना ये मंदिर के हैं, ना मस्जिद के हैं, ना बहन बेटियों की इज्जत के हैं। ये भैंसी दरिंदे, हबस के पुजारी, भेड़िए हैं, लुच्चे लफंगे टुच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि मुगलों का इतिहास नहीं मिटाने देंगे, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मुगलों का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, चैप्टर बकायदा डिलीट किया जा रहा है। भाई चैप्टर पढ़ाए ना पढ़ाए, पीछे इतिहास है, पूरी दुनिया में इतिहास है, सबको पता है। जो डरते हैं पहले लेकर, तो भाई इतिहास कौन मिटा रहा है? जिन्होंने कुकर्म करवाए अपनी बहनों के, बेटियों के, जाके वही तो इतिहास मिटा रहे हैं। भाई भूतने के कोई जबरदस्ती थोड़ी ले ली मुगलों ने, तुम खुद ले लेके गए, चले जनाब फलाने 2 गांव दे दो, ये हमारी बहन करी है। देखिए तुर्कमान गेट पर वीडियो साझा करते हुए तमाम गोदी एंकर कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करी है मुसलमान के लड़कों ने। कौन कह रहा पत्थरबाजी करी है? 2:30 बजे कौन जा रहा पत्थरबाजी करने? पहले मुसलमान बेचारा इतना डरा हुआ है, उसको तुम बार बार निशाने पे ले रहे हो और फिर कह रहे हो अगले दिन पत्थरबाजी करी है, हम चिन्हित करेंगे, ये करेंगे। भाई रात को ही नहीं कि भाजपा IT सेल के लोग गए, वो पत्थर मार के आए। अब सुबह देखेंगे भाई किस किस मुल्ला को, किस अब्दुल्ला को निशाना बनाना, उसके खिलाफ मुकदमा। अरे अब्दुल्ला करते हो भाई, वे पहले बताओ कि कौन है आतंकी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट कराया? किसने कराया? कौन थी बम ब्लास्ट की मास्टरमाइंड? वो थी प्रियंका शर्मा। तो अब्दुल्ला थी कि अब्दुल्ली थी, मुल्ली थी? बतावे भूतनी के अंधभक्त, नहीं बताएगा। और अभी एक पकड़ा गया, मनोज कुमार, दीपक कुमार शर्मा, लेफ्टिनेंट भाई कर्नल है, इसका क्या नाम है, रक्षा मंत्रालय का, और कहा दुबई को दस्तावेज दे रहा था गोपनीय। तो बताओ ये कौन था? ये भी मुल्ला था, अब्दुल्ला था, या कौन था ये बताएं? तो कहीं ना कहीं बार बार अब्दुल्ला के टारगेट करते हैं। ये अब्दुल्ला भाजपा में भी दुल्ला बने हुए हैं, शहनवाज हुसैन ये अब्दुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी ये अब्दुल्ला। और बताइए तो क्या आप मस्जिद, अगर, हालांकि मैं बता दूं कि कोर्ट के ऑर्डर ने कहा है कि मस्जिद पर नहीं बल्कि आसपास जो अवैध दुकानें बनी हुई हैं, अवैध तरीके से उन पर कब्जा किया जाएगा और उन्हें जो है अतिक्रमण के माध्यम से हटाया जाएगा, तो क्या आप मस्जिद बचाने, अगर ऐसा होता है या दुकानों पे बुलडोजर चलता है अवैध, तो क्या आप बचाने पहुंचेंगे नंदा भाई राज? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आवाज उठा ही रहे हैं और पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं देख रहे हो आप हाई कोर्ट में, इसमें सभी लोग का जो है ना विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं RSS के लोग जुडिशरी में बैठा दिए गए हैं। और जिस प्रकार से बेल दे देते हैं बलात्कारियों को, अभी जिसको अनिल मिश्रा को छोड़ दिया गया बेल देके, तो ये निश्चित रूप से संविधान का मजाक है, बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहेब की जो पुतले फुकवा रहे हैं, और अब ये मस्जिद पे टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश के मोहब्बत सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इनकी जो निगाह है, जो मस्जिद के आसपास, मैंने कहा नहीं, जो कीमती जगह हैं उन पे कहीं ना कहीं दुकानों पे कब्जे करके अपने हिसाब से दुकानें बना के और अपने माफियाओं को दुकान देंगे, ये काम है इनका। और वहां पर बेचारे जो
खा कमा रहे हैं, घर द्वार चला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन मजलूमों को लाचार कर देंगे, बीमार कर देंगे। ये इनकी एक साजिश है। इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल मस्जिद बचाएंगे और मस्जिद की इज्जत बताएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे, और किसी को भी दिक्कत होगी उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। हमने आवाज उठाई थी भाई, गुरु गोरखनाथ मंदिर के लिए भी उठाई थी, जो 1400 साल पुराना मंदिर था, मगर भाजपा ही कोई दल्ला आवाज उठाने नहीं गया। गुरु गोरखनाथ के मंदिर को जब टूटा तो भाई हमारे मुस्लिम भाई थे वहां आवाज भी उठा रहे थे कि मंदिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। मगर आरएसएस के कार्यालय के लिए, आरएसएस के शौचालय और मूत्रालय के लिए वो 1400 साल पुराना प्राचीन मंदिर गुरु गोरखनाथ का तोड़ दिया। ना योगी बोला, ना गुरु घंटाल बोला, और योगी खुद गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से आता है। बेशर्म है इनकी सरकार, इनकी कुर्सी से प्यार है इन्हें ना मंदिर से प्यार, ना मस्जिद से प्यार, ना बहन बेटियों की इज्जत से प्यार। ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं, मानवता के लिए कलंक हैं, खूनी हैं, भेड़ी हैं। इनका करेंगे सर्वनाश, और निश्चित रूप से जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं वो फट जाएगा, फिर मिलेगी इनकी सड़ी हुई लाश। जिंदाबाद भारत। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय बताइए। और सीधे तौर पर नंदा भाई राजपूत काफी आक्रोशित है, नाराज नजर आ रहे हैं। वजह है अब जामा मस्जिद को क्या निशाने पर लिया जा रहा है, और आसपास जिस प्रकार से अवैध चीजें बनी हुई हैं उन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है, और ये कार्यवाही 2 महीनों के अंदर की जाएगी। ऐसे तमाम खबरें भी आ रही हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।